नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की और उनके अब्बूजान और अम्मी जान की। और ये कोई बांग्लादेशी नहीं, ये एकदम कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी चमचे हैं। तो हम आपको अब दिखाते हैं सबसे पहले बांग्लादेश की अम्मी जान को और कांग्रेसी चमची को। हमारा जिगर सब इस वक्त यहाँ मुसलमानों का जो हाल हो रहा है और उनको बांग्लादेशी, और अच्छा बांग्लादेशी होने में क्या गुनाह है? अरे भाई, बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अरे दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहाँ हो सकते हैं। किसी का राइट डिप्राइव तो नहीं कर रहे। ये कहना कि उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, ये एक बहुत ही इट्स अ वेरी वेरी ट्रबलसम एंड एन एक्सट्रीमली मिस्चिवस and very detrimental to humanity. इस मोहतरमा का नाम है सैयदा हामिद। ये कांग्रेसी चमची है। तो मैं इस कांग्रेसी चमची को बता देना चाहता हूँ, बांग्लादेशी होना कोई गुनाह नहीं है, बट बांग्लादेशी होकर के भारत में अवैध रूप से रहना ये गुनाह है। दूसरी चीज, जितने भी दंगे होते हैं उनमें सारे ये शामिल होते हैं, सब में पत्थरबाजी यही करते हैं, जिसमें सरकार को इनके खिलाफ सबूत भी नहीं मिलते क्योंकि इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। और इस कांग्रेसी चमची को बता देना चाहता हूं कि बांग्लादेशी होना गुनाह नहीं है, मगर फर्जी तरीके से भारत में रहना, इनका फर्जी तरीके से वोट बनवाना, फिर इनका चुनाव में इस्तेमाल करना, ये गुनाह है। और इन सबसे अच्छा काम भी आसाम की सरकार कर रही है। उसमें जो हमारे हिमता दादा हैं, यानी कि हिमता विश्व शर्मा, वो भी बढ़िया से काम कर रहे हैं। इनको दबा के कूट रहे हैं, दबा के ठोक रहे हैं, एक नंबर का काम कर रहे हैं। ऐसा ही काम पूरे भारत में होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि ये जो सैयदा हामिद जैसी मोहतरमा कांग्रेसी चमची या जो भी हो, जो इन बांग्लादेशियों को अपने पिछवाड़े में छिपा के रखी हैं, इनकी भी पिछवाड़े की जांच होनी चाहिए। तब इन लोगों की अकल ठिकाने आएगी और फिर पता लगेगा कि ये कितने बेचारों को पाल रखी हैं, जो इनके समझ जाओ वहां छिपे पड़े हैं। चाहते हैं भागे, आप कह सकते हैं कि ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर भगाओ, इनका फर्जी वो घोषणा मरना चाहिए। हाँ, तो पहले इस्तीफा दे प्रधानमंत्री के। ये इतने बांग्लादेशी घुस के आके कैसे है? नहीं, ये कांग्रेस के समय में भी आए थे। इस समय भी हम भी कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी इस देश से बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को बाहर भगाएं। आप बोलिए ये बात। बांग्लादेशी रोहिंग्या को घुसपैठियों को बाहर है कहाँ भाई? आप गरीबों के पीछे क्यों पड़ सर, गए? आपके सहारनपुर से सांसद है, वहां पर भी कई घुसपैठियां हैं। तो पकड़ लो ना आगे, पकड़ लो। नहीं, आप ये क्यों नहीं कह रहे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर भगाएं? नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठी है कहाँ? बांग्लादेशी रोहिंग्या गरीब लोग हैं। असल में दिक्कत क्या है? आपको गरीबों से दिक्कत। तो दोस्तों, ये है बांग्लादेशियों का अब्बाजान इमरान मसूद, कांग्रेसी नेता एंड कांग्रेसी लपड़ झंडेस। इसका कहना है कि बांग्लादेश के जो भी लोग हैं वो गरीब हैं और उनसे भारत सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहली तो बात ये कह रहा है कि भारत में बांग्लादेशी रोहिंग्या है नहीं कहीं, और हैं भी तो वो गरीब हैं, बेचारे हैं। नहीं नहीं नहीं, बेचारे मत बोल, सीधा जीजा जी बोल। वो तेरे जीजा जी हैं और तू अपने जीजा जी को कैसे बोल सकता है बाहर निकालो? क्योंकि इससे दीदी जान, बीबी जान नाराज हो जाएंगी। तो ये इमरान मसूद नहीं बोल सकता ऐसा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सिपह सालार हूँ। वो मुझे कहेंगे कि छत पे से कूद जा, मैं कूद जाऊंगा। वो कहेंगे एक घंटा घर पे खड़े होकर के सीटी बजाओ, मैं सीटी बजाऊंगा। मैं और किसी का ना मैं उन किसी के सुनने वाला हूँ, ना मैं किसी के कैसे चलने वाला हूँ। हाँ, इस चीज से साफ हो जाता है, इसकी बातों से क्लियर हो जाता है कि पप्पू जान और पिंकी जान दोनों बांग्लादेशियों को बचाने में हैं और इनकी जांच 100% होनी चाहिए। इसीलिए ये बिहार में हल्ला मचाए हुए थे जब चुनाव आयोग ने 65 लाख कुछ हजार वोट काटे थे, तब ये एकदम शोर मचाए हुए थे और अभी तक ये हल्ला मचाए हुए हैं। यानी कि इनके भी पिछवाड़े की जांच होनी चाहिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जांच होनी चाहिए या ना होनी चाहिए। और ये वोट चोरी का फर्जी आरोप लगा रहे थे। कह रहे कब्जा किया गया। क्या अब तक किसी के बाप का जमीन है क्या ये दिल्ली में? तेरे बाप का है? हो किसी के बाप का जमीन है दिल्ली में? तो अवैध जमीन है। जमीन सब
वो जो मकसूदपुर वाला है, डेयरी वाला है, उसके बाप का जमीन है क्या? इसका बाप का, किसी के बाप का? देख रहे हो ना, इन्हीं अब्बू जान और अम्मी जान के रहमो करम पे ये बांग्लादेशी आते हैं और खाते हैं और उसकी बाद बोलते हैं ये जमीन किसी बाप की है क्या। और जब इनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी तो फिर यही लोग कहेंगे कि हिंदुस्तान किसी के बाप का है क्या, ये तो हमारा है। देश संकट में है। इस पे आप लोगों का क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और भारत सरकार का ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें जो वो और तेजी से काम कर पाए। ইনামুল হক অনেক ছেলে মেয়ে কয়জন মোট? সালাম আলাইকুম। ছেলে মেয়ে কয়জন মোট? 10 জন। 10 এই যে দুটো না, এনে এনে এই জায়গাতে কয়জন? 6 জন। আর কয়জন বড় না ছোট? বড় বড়। আপনি বিয়ে দিছি? হ্যাঁ, যাক মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। বিয়ে দিছি। এই সবার নাম মনে আছে মুখস্থ তাই? হ্যাঁ, কতি ভরবান। তো কোন দের নামগুলো কোন দিয়ে 10টা নাম তো শুনে যাই। ওই তো ফাতেমা, আব্দুল রহিম, ওয়াক্ফা, আব্দুল রহিম, তারপরে হচ্ছে কুলসুমা, আর হচ্ছে ইয়াসমিন, তারপরে হচ্ছে ফাতেমা। আপনি তো ভুলে গেছেন फातिमा, प्रथम फातिमा। अब देख लो, इस बांग्लादेशी की कोई गलती नहीं है जो ये अपने 10 बच्चों के नाम नहीं बता पाया, क्योंकि 8 तो उनके हैं जिन्होंने इसको बसाया है, तो ये कैसे नाम बता पाए। दूसरी चीज, ये नाम नहीं बता पाया क्योंकि जो इसका राशन कार्ड बनवाते हैं, आधार कार्ड बनवाते हैं, तो आते हैं साइन लेने के लिए, फोटो लेने के लिए और साथ में अपनी खाला जान से मिलने के लिए आराम से मिलके चले जाते हैं। इसी बीच वो हालचाल ले लेते हैं और इनको तो सिर्फ इससे मतलब होता है कि बच्चा कैसे भी करके 18 साल का हो जाए, फिर उसका वोटर आईडी कार्ड बन जाए, फिर वो इमरान मसूद जैसे नेताओं को वोट कर दे। मैं अधिवक्ता शिव कुमार यादव, इलाहाबाद हाई कोर्ट। अभी सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन आई है जिसमें बताया गया है कि अगर आपकी पत्नी का कोई बॉयफ्रेंड है और उस बॉयफ्रेंड से वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर उसका हस्बैंड माना जाएगा, ना कि उसका बॉयफ्रेंड, और उस बच्चे का पूरा भरण पोषण उसका हस्बैंड अर्थात उसका पिता ही करेगा। ये नई गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट में आई। मी लॉर्ड ने गजब का फैसला दिया है, क्योंकि इससे जो ये यहाँ पे बांग्लादेशी हैं और यहाँ जो भाई बहन का इनका यानी खाला जान और भाईजान का जो रिश्ता इनका चलता है, इससे तो इसमें तो बहुत मजबूती आएगी। इनमें भाई जाके खाला जान के अंदर कितना भी गहरा गड्ढा खोद के आ जाए उससे क्या फर्क पड़ना, नाम तो अब्बू जान का ही होगा। तो ये तो मी लॉर्ड ने बहुत गजब का फैसला सुनाया है। मेरे पास ऐसा खबर है 35 से 40 लाखों फर्जी वोटर ममता बनर्जी बना के रखे हैं। जैसे कि यहाँ भंडार चलते हैं ना, लक्ष्मी भंडार, इधर उधर की भंडार लोगों को लुभाने के लिए, वोट डलवाने के लिए, वैसा ही फर्जी वोटर की भंडार भी दीदी के पास मौजूद। ये हैं अधीर रंजन चौधरी, इनके बारे में तो आप सबको पता ही होगा और ये कुछ दिन तक विपक्ष के नेता भी रहे थे और उस टाइम ये क्या जम के तारीफ करते थे अपने बांग्लादेशी अब्बू जान की, और ये एक ही सीट से कई बार जीते भी थे, मगर ममता बानो ने इनके साथ भी खेला कर दिया और इनके खिलाफ खड़ा कर दिया यूसुफ पठान को, जिससे कि इनका खेल खराब हो गया। और वहां यूसुफ पठान को कोई नहीं जानता था, हालांकि खिलाड़ी के तौर पे तो पूरा भारत जानता है, बट लीडर के तौर पे यूसुफ पठान को कोई नहीं जानता। वहां लीडर के तौर पर अधीर रंजन चौधरी को ही लोग जानते थे। वहां जो लोग बसाए गए थे, जिनकी दम पर ये जीत रहे थे, अब उन्होंने वोट दे दिया है यूसुफ पठान को, तो अब ये वहां से हार चुके हैं और अब इनको बहुत तगड़ी मिर्ची लगी हुई है और वहां उन्होंने जिता दिया यूसुफ पठान को और इनका हो गया एकदम पोपट। अब ये रोते घूम रहे हैं और ये अब बांग्लादेशियों के खिलाफ बोल रहे हैं कि 30,000 वोट फर्जी हैं, कि 40 लाख वोट फर्जी हैं, कि 20,000 वोट यहाँ फर्जी हैं। बट अब इससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। जो होना था
वो हो चुका है। जो इन्होंने किया है वो इन्होंने तो भुगत लिया, बट अब आने वाली जनरेशन भी भुगतेगी। वैसे अब अगला SIR का नंबर बंगाल का ही है, यानी कि बंगाल में अब जो SIR होगी वो बंगाल में ही होगी। अब का काट करके हमको दे रहा है, 1100 मिले ना, 1100 दे या 5 लाख दे। पेंशन उनको 1100 मिल रही है तो आपको भी 1100 मिल रहा है। राशन उनको मिल रहा है तो राशन हमको भी मिल रहा है। सब कुछ हमको मिल रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। हम कहाँ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सिलेंडर, गैस सिलेंडर मिले आपको, हाँ? फिर कहाँ भेदभाव? ये कोई विकास हो गया क्या? ये जो है ये विकास है? ये देना, पेंशन देना, दाना देना, ये कोई विकास नहीं भाई नहीं। राशन देना, बिजली देना, सड़क बनाना, पानी देना, ये कोई विकास थोड़ी होता है। जब तक मोदी जी इसके घर जाकर 8-10 बच्चे पैदा ना कर दें तब तक विकास नहीं माना जाएगा। तो मैं अब आग्रह करता हूं कि इसके घर जाओ और वहां 8-10 बच्चे पैदा करके आओ, तब ये विकास मानेगा। फिर ये कहेगा कि हाँ मोदी जी ने बहुत अच्छा विकास किया है। उनके सबके फिर वोटर ID बनेंगे, फिर ये कांग्रेसी लिबरानियों को वोट करेंगे इनकी नज़र में, तब विकास होगा। और वैसे भी इसकी उम्र देख के लग रहा है कि अब ये पड़ोसी के ही सहारे है। तो मैं फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने 2-4 बंदे भेजिए और इसकी फरियाद को पूरा कराएं, और फिर इसके घर जो विकास होगा उसमें अच्छे से इसकी मदद करें। इंग्लिश में क्या सीखते हैं आप? इंग्लिश में अभी घंटा लगता है जी। क्या होता है, कितने लेटर होते हैं इंग्लिश के जो वो होती है? बस ही बहुत। कितने लेटर होते हैं? अब तो बहुत इंग्लिश के कितने लेटर होते हैं? लेटर बताओ, बता दे कितने सब्जेक्ट है इंग्लिश में? मेरे पास अभी मैंने 12 का फॉर्म भर रखा है जी, वो बायोलॉजी साइड लेके उसमें। मैं यही पूछ रहा हूँ, जो ABCD होती है वो कितनी होती है, कितने लेटर होते हैं? नहीं पत्रकार महोदय, ये नहीं चलेगा। ABCD ये क्या होती हैं? आपने इनसे सवाल ही गलत पूछ लिया है पत्रकार महोदय। ये आपका सवाल बहुत गलत है, ये आपको नहीं पूछना था। इनसे पूछो कि 72 हुरों के पास जाने का क्या तरीका है, ये अभी बताएंगे। गोरू यानी कि जानवर काटने का प्रोसेस पूछो, ये अभी बताएंगे। आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, और आतंकवादी बनने का क्या प्रोसेस है, क्या तरीका, ये चीज़ें इनसे पूछो, ये एकदम बताएंगे। बट वो जो आपका ABCD का सवाल था वो कभी नहीं पूछना, वो बहुत गलत सवाल आपने पूछ दिया था। बड़ी खबर इस वक्त है चंदन हत्याकांड से जुड़ी हुई। आपको बता दें, चंदन हत्याकांड में आरोपी सलीम की लखनऊ की जेल में मौत हो गई है। कासगंज जिले में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन हत्याकांड में मुख्य आरोपी की मौत हुई है। बताया जा रहा है सलीम की लखनऊ जेल में मौत हुई है। चंदन हत्याकांड का ये मुख्य आरोपी था जिसकी लखनऊ की जेल में मौत की खबर मिल रही है। देखो जी, अभी बारिश बहुत हो रही है और बारिश की वजह से जगह जगह इन्फेक्शन बहुत फैल रहा है। तो मैं माननीय योगी जी से ये निवेदन करूंगा कि जेल के अंदर भी टीका लगवाएं, नहीं तो ऐसी खबर आती रहेगी। मगर बाकी जज साहब का, वकील साहब का, प्रशासन का, सबका टाइम बच गया और प्रशासन का कुछ खर्चे भी बच गए। बस दुख इस बात का है कि ये जो वायरल इन्फेक्शन हुआ ये थोड़ा जल्दी हो जाना चाहिए था, ये बहुत लेट हुआ। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो में? कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमें सपोर्ट करें, और हम आपको ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। सपोर्ट करने में आपका कुछ नहीं जाता है बिल्कुल, और सपोर्ट हमें सिर्फ जो आपके फ़ोन में सब्सक्राइब बटन दिख रही है बस उसको दबा दीजिए, इतना ही काफ़ी है। नमस्कार, राम राम जी।